हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का चैप्टर 2 सगुण भक्ति काव्य। फ्रेंड्स, सगुण का मतलब होता है गुण सहित, अर्थात यहाँ पर गुण का अर्थ है रूप और उससे जुड़ी प्रवृत्तियाँ। ये ईश्वर के रूप में आकार और गुणों में विश्वास करके उनको देखकर करने वाली भक्ति ही सगुण भक्ति कहलाती है। इस चैप्टर में हम तुलसीदास के भरत और राम के प्रेम को पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के पद में हमें भरत राम के प्रेम का वर्णन मिलता है और सूरदास जी के पद में हमें श्री कृष्ण का बाल श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अपने पद में दिखाया है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हमारा हिंदी का पेपर रिसेंटली आने वाला है जल्द से जल्द, एंड मैं इसलिए आपको इसके क्वेश्चंस आंसर्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं उसको सॉल्व करवाऊंगी। फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन 1 जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, भरत द्वारा यह कहने का क्या कारण है? इसका आंसर है भरत द्वारा यह कहने का आशय यह है कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी है। क्वेश्चन 2 है राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, पद के आधार पर उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन का आंसर है राम और भरत का प्रेम अद्वितीय बताया गया है। इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे बचपन में भी राम की भरत पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। भरत कभी खेल में हार भी गए तो राम उन्हें जीतता ही देते थे। भरत ने बचपन से ही कभी राम का साथ नहीं छोड़ा, राम ने भी कभी भरत का मन नहीं दुखाया। इसलिए भरत को यह विश्वास है कि उन्हें आग्रह करने पर राम पुनः अयोध्या लौट चलेंगे। भरत हमेशा राम का दर्शन करते रहना चाहते थे, किंतु दर्शनों से भी उनकी तृप्ति नहीं हुई है। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रही। भरत ने राम के सामने कभी भी उदंडता का व्यवहार नहीं किया, अर्थात बुरा व्यवहार कभी नहीं किया। क्वेश्चन 3 है माँ के प्रति भरत का आक्रोश क्यों था, स्पष्ट कीजिए। माँ के प्रति भरत का आक्रोश इसलिए था क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था, जिसके कारण राम को अयोध्या नगरी छोड़कर 14 वर्ष वनवास पर जाना पड़ा था। क्वेश्चन 4 है हमारा पठित पद के आधार पर तुलसी के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं सोदाहरण लिखिए। सोदाहरण मतलब इसका उदाहरण देते हुए लिखिए। पठित पद के आधार पर तुलसी के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं हैं। पहला है अलंकारों का सहज प्रयोग है। तुलसी की कविता में भाव वर्णन के साथ साथ अलंकार स्वाभाविक रूप में पिरोए गए हैं, थोपे नहीं गए हैं। जैसे का है नीरज नयन जेल नेह जल बाड़े, भरत के नीरज रूपी नेत्रों में स्नेह का जल बढ़ गया। रूपक और अनुप्रास का सहज सौंदर्य है इसमें। खा है पग पग पर, पग पग पर अनुप्रास के सहज प्रयोग में भी तुलसी सिद्धहस्त हैं, जैसे सुनी मुनि वचन राम रुख पाई। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अलंकार वे होते हैं जो वर्डों की सौंदर्यता को बढ़ा देते हैं। जैसे इस पद में नीरज नयन नैन जल बाड़े में ना की आवृत्ति बार बार हुई है, ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यहाँ पर लिखा है नीरज नयन नेत्र जल बाड़े, भरत के नीरज रूपी जो नेत्र थे जिनके आंखों से आंसू बहने लगे थे, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 7 है कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और नंद यशोदा के घर के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन उन्होंने ताज़ा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताज़ा माखन शोभायमान है और वह इस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल में लिपटा हुआ है और यह धूल भी उन्हें सौंदर्य को बढ़ा रही है। उनके मुख पर दही लिपटा है, मानो मुख पर दही लेप कर लिया हो। उनके गाल सुंदर तथा नेत्र चंचल हैं। ललाट पर गोरोचन तिलक के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक सुगंधित पदार्थ का तिलक लगा है। कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोलों अर्थात गालों पर झूलने लगती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान करके मतवाले हो गए हैं। उनके गले में पड़े कठुले व सिन नख से उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। फ्रेंड्स, ये था हमारे सूरदास जी के पद का कुछ अंश।
हमें यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करना था। आइए अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 8 है, सूरदास के पठित पद के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स, सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं। वे वात्सल्य के प्रत्येक अनुभव को उकेरते चलते हैं। अपने से छोटे या बच्चे के प्रति स्नेह भाव की अभिव्यक्ति वात्सल्य है। अर्थात यहाँ पर बताया गया वात्सल्य क्या है, अपने से छोटे या बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है उसे ही हम वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। बाल सुलभ लीलाएं मन को आह्लादित करती हैं। कवि ने अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों की अनुपम छटा बिखेरी है। कपोल लोल लोचन मंडित मुख मनु मत मधुप में अनुप्रास और लट लटकनी मधु ही पिए में उत्प्रेक्षा अलंकार है। लगभग प्रत्येक पंक्ति में नाद सौंदर्य भी है। ब्रज भाषा का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, ये था सूरदास जी के काव्य सौंदर्य। क्वेश्चन 9 है हमारा, मीरा के पद में श्री कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है, प्रस्तुत कीजिए। तो हमें यहाँ मीरा जी के बारे में बताना है। मीरा के पद में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति माधुर्य भाव के रूप में हुई है। मीरा कृष्ण को अपना पति मानती हैं। मीरा कहती हैं कि उसने कृष्ण को अपना लिया है। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उन्हें गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उनसे प्रेम और सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रेम पर अपना तन मन और जीवन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया है। कृष्ण के प्रेम के सामने समाज से मिलने वाली अपयश भी उन्हें बहुत कम लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मीराबाई के बारे में बताया गया है जो श्री कृष्ण को अपनी भक्त मानती थी। क्वेश्चन 10 है हमारा, मीरा के पद में उनके व्यक्तित्व की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मीरा के पद में उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के अंतर्गत वे अत्यंत साहस दृढ़तापूर्ण अपने प्रेम संबंध की घोषणा करती हैं। उनके इस पद में गहरा आत्मविश्वास दिखाई देता है। प्रियतम श्री कृष्ण की बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क में गहरी बैठ गई थी। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस प्रकार से संजोए रखना चाहती थी कि पूर्ण रूप से स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित कर देती हैं, चाहे लोग अपवाद मिले या परिवार और राजसत्ता की ओर से यातनाएं। वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास्त कर देती हैं, किसी की चिंता नहीं करती। क्वेश्चन 11 है, मीरा की भाषा की 2 विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। मीरा की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी तथा गुजराती के शब्दों की प्रचुरता भी है। खड़ी बोली के पूर्व रूप को भी मीरा के काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। कुछ उदाहरण है, जैसे इसकी कुछ उदाहरण है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे पीऊ मेरा में पीऊ की। सेकंड है, जोगी मत जा मत जा मत जा, ऐसे वर का क्या करूँ जो जन्मे और मर जाए। फोर्थ है, हंसकर निकट बुलावे। फिफ्थ है, इसका उदाहरण देश विदेश संदेश न पहुँचे। सिक्स्थ है, सूरत की कचनी काहूगी। राजस्थानी मेरी उड़ती प्रीति पुरानी, उड़ बिन पल न रहाऊ। ब्रज भाषा में है, पंक्तियों में कैसे लिखूं लिखियो री ना जाए। ये थी मीरा जी की भाषा की 2 विशेषताओं का उदाहरण। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आंसर जो हमारे हिंदी के पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आई होप कि हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।